इतनी गर्मी में ज़्यादा देर चूल्हे के आगे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। कम मेहनत में आसान सी जायकेदार चटपटी चटखारेदार रेसिपी ईद पर आपको टेंशन फ्री कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद स्पेशल में आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इतनी चटपटी चटखारेदार क्रिस्पी बनती है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आप सबके साथ बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी चटपटी क्रिस्पी चटखारेदार अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनती है और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि इसको बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसको ईद की दावत मेन्यू में तो ज़रूर ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इतनी जायकेदार और चटपटी बनती है कि मेहमान खुश हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी बोनलेस थाइस का गोश्त लिया है। मैं चटखारा बोटी को बीफ में बना रही हूँ, आप इसकी जगह पर मटन भी ले सकते हैं। बोटी का साइज़ आपने छोटा रखना है। अब इस गोश्त को पहले थोड़ा सा गला लेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें सारा गोश्त शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। फ्रेश मोटी दरदरी की हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। एंड में इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। मैं बीफ में बना रही हूँ तो 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप मटन में बनाएं तो पानी कम ऐड कीजिएगा। एक बार स्पून चला के सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कवर लगा के हाई फ्लेम पर पहले एक विसिल ले लेंगे एंड देन मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 15 से 16 मिनट तक पकाना है कि गोश्त तकरीबन 80 to 90% तक टेंडर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर गोश्त गल चुका है। फ्लेम को ऑफ करके प्रेशर निकाल लिया था मैंने। आपको इसमें अभी भी पानी नज़र आ रहा होगा, तो इस पानी को फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अब जो 90% तक गोश्त को हमने टेंडर किया हुआ था वो भुनाई के साथ ही बाकी गल जाएगा। अच्छा, गोश्त का पानी यहाँ पर बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है। बस इसी स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर गोश्त ठंडा हो चुका है। इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको चटपटी चटखारा बोटी बनाने के लिए जो मसाले इसमें शामिल करेंगे, इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जिसको मोटा दरदरा सा कूट लिया है, पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1/4 टी स्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून और कसूरी मेथी शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और अब एंड में 3 से 4 पिंच या फिर 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे जिससे कि इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों बढ़ जाएंगे। एक लार्ज साइज़ के लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास मीडियम साइज़ की लेमन है और इसमें जूस भी कम है, तो इसलिए मैं इसमें 2 लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब एंड में इसमें बाइंडिंग के लिए, इसकी कोटिंग के लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो यहाँ पर सभी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है मैंने। अब आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। एक पैन या फिर कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। ज़्यादा हॉट ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना वरना बोटियाँ जल जाएंगी। स्लो मीडियम फ्लेम पर बोटियों को फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। इसमें हमने प्यारा सा कलर ही देना है क्योंकि तकरीबन मीट तो हमने पहले ही इसमें गला लिया था। इसको फ्राई करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे स्लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने में। देखिए यहाँ पर बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इन पर अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इनको पैन से निकाल लेंगे। अच्छा, इन चटखारा बोटियों को डायरेक्टली टिश्यू पेपर पर नहीं निकालना है, इन बोटियों को स्ट्रेनर में निकालना है ताकि इसका क्रिस्प बरकरार रहे। यहाँ पर देखिए आधी बोटियों को मैंने फ्राई कर लिया है, स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब बाकी की बोटियों को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब जैसा कि बकरा ईद कुछ सालों से गर्मियों में आ रही है और फिर ईद की दावत के लिए आपने 3 से 4 डिशेस भी लाजमी बनानी होती हैं। बकरा ईद पर आप दावत के लिए कुछ भी बनाएं, गर्मी में ऐसे में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ईद के हवाले से इतनी क्विक और आसान सी चटखारा बोटी की रेसिपी है ये। दावत के लिए बनाए तो एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग में ही इसके मीट को टेंडर करके रख दें, तो आपके लिए दावत के लिए ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी। इस तरह 2-4 डिशेस जो दावत के लिए आपने बनानी होती हैं, इसमें से थोड़ा सा कुकिंग टाइम आपका कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्पी चटपटी चटखारेदार माउथ वाटरिंग बीफ चटखारा बोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसको सर्व करने से पहले थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। चाट मसाला स्प्रिंकल करके बोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये क्रिस्पी सी आवाज़ सुने आप इसकी, कितनी क्रिस्पी चटखारा बोटी बनती है ये। तो चलिए अब इनको सर्व कर लेते हैं। बीफ चटखारा बोटी को मैं थिक से ग्रीन रायते के साथ और ढेर सारे सैलेड के साथ सर्व करूंगी। यकीन करें इतनी लाजवाब गोश्त की रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाकर खाकर आपकी मेहनत वसूल हो जाने वाली है। ईद पर आप इसको एज अ स्टार्टर या फिर टी टाइम में भी बना सकते हैं। एक बेहतरीन मीट के स्नैक की रेसिपी है ये। देखिए यहाँ पर एक बोटी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट चटखारा बोटी बनी है। एकदम टेंडर गोश्त अंदर तक गल चुका है
और हमने इसको प्रेशर कुकर में जो गलाया है तो यखनी बोटियों के अंदर तक जाने से बोटियां अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। इन चटखारा बोटियों को आप गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा क्योंकि इनको खाने का गर्मा गर्म में ही मज़ा आता है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की चटखारा बोटी की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।